बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काशी आयलर इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने काशी आयलर इक्वेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया। इसके बाद हमने कई केसेस इसके पढ़ लिए कि हमारे पास काशी आयलर इक्वेशन कितने रूट्स पर डिपेंड करता है, यानी इसके जब रूट आए तो वो कैसा होना चाहिए अगर डिस्टेंट हो। और इसके बाद हमने पढ़ लिया दूसरा केस कि हमारे पास अगर इक्वल हो और कॉम्प्लेक्स हो तो इसके लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमने पढ़ लिया। आज हम इस पर कई एग्जाम्पल करेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझ गए। और हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ा था कि हम सेकंड ऑर्डर को कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को, और इस तरह इसका सलूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जिस इक्वेशन को हम मालूम करेंगे, यानी जिस इक्वेशन का सलूशन फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि y इक्वल टू एक्स पावर m, और इसके ज़रिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये हमने बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास कौन सा इक्वेशन होता है जब हमारे पास एक्स पावर m नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। और इसके बाद हमारा पास जो इक्वेशन बाकी रहता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक फंक्शन, वहाँ हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन आज भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको केसेस बताता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास सर ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ, इसके बाद हम आगे जाएंगे। जब हमारे पास रूट आ जाए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और इसके जो रूट आते हैं, ज़ीरोज़ आते हैं, इसके लिए हम कई केसेस पढ़ेंगे। तो कई केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब डिस्टेंट आ जाए, डिस्टेंट मीन एक 1 आ जाए या 2 एक 1 आ जाए, दूसरा 2 आ जाए या 3 आ जाए, इस तरह हमारे पास एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट आ जाए, यानी वैल्यू डिफरेंट आ जाए। तो m1 नॉट इक्वल टू m2, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, c1 एक्स पावर m1 प्लस c2 एक्स पावर m2। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अब दूसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर रिपीटेड आ जाए, यानी इक्वल आ जाए, रूट हमारे पास दोनों सेम आ जाए, तो इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो हमारे पास इस तरह बनता है, c1 एक्स पावर m1 प्लस c2 एक्स पावर m2 नेचुरल लॉग प्लस c3 अगर हमारे पास हो तो नेचुरल लॉग स्क्वायर होगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। अब हमारे पास अगर रूट हो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ होगा, तो यहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्स पावर ए यूज़ करेंगे। ये ए क्या होगा, तो यहाँ पर ए हमारे पास रियल नंबर होगा, ये वाला ये नंबर हमारे पास, या इसको हम अल्फा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हम एक्स पावर करेंगे, यहाँ ये इसका इक्वेशन होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो c1 इंटू काज बी नेचुरल लॉग एक्स प्लस c2 साइन बी बीटा नेचुरल लॉग एक्स। तो इस तरह हम इक्वेशन लिखेंगे, समझ गए। अब यहाँ पर जब मैं एग्जांपल करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो इस पर कंफ्यूज मत होना, समझ गए। अब देखिए हमारे पास केस नंबर 1 के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले हम चेक करें कि ये काशी आयलर इक्वेशन है या नहीं है। तो काशी आयलर इक्वेशन को हमने पढ़ा था कि हमारे पास वो पावर हमारे पास सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पर भी डेरिवेटिव होगा, और इस जब पहला डेरिवेटिव होगा यानी दूसरा डेरिवेटिव यहाँ है या तीसरा डेरिवेटिव यहाँ है, तो इसके साथ सेम पावर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल डेरिवेटिव के साथ सेकंड स्क्वायर है, यानी
फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ फर्स्ट है। तो इस तरह इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, काशी आइलर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ेंगे, इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे। तो आज हम होमोजीनियस इक्वेशन पर वीडियो बनाते हैं, समझ गए। तो यहाँ हम सपोज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे y इक्वल टू एक्स पावर m। एक्स पावर एम क्या है, तो हमने ये सपोज किया है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम ये सपोज करेंगे। तो इसका पहला डेरिवेटिव ले लो। सबसे पहले इसका ये दो डेरिवेटिव है तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वेशन में देखें तो डबल डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो। हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आता है, m को यहाँ ले आओ तो यहाँ पर m माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। अब जो डबल डेरिवेटिव ले लो तो m माइनस वन यहाँ ले आओ, m अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इससे एक पावर माइनस कर दो तो -1 तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको y डबल डेरिवेटिव को इस जगह पुट करूँगा, y डैश को यहाँ पर पुट करूँगा और y की जगह x पावर m पुट करूँगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह कर दिया कि 4x² अपनी जगह पर आ जाएगा, y डबल डेरिवेटिव मैंने पुट कर दिया, प्लस 4x अपनी जगह पर आ गया और सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर दिया और y की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दिया और वो माइनस है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये x पावर m माइनस 2 है। जब इसके साथ +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर 8 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, x पावर m माइनस 2 +2 हो जाएगा और 4 अपनी जगह पर आ गया। अब +4 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसके साथ भी x मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x +1 -1। तो यहाँ पर -1 +1 पावर आ गया। अब -6 पावर m अपनी जगह पर आ गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो m² हो जाएगा, -m आ जाएगा, यहाँ पर x पावर m माइनस 2। तो यहाँ पर हमने और सिंप्लीफाई कर दिया तो इससे -2 + 2 से क्या आता है, x पावर m आता है, +4 मल्टीप्लाई m आ जाएगा और यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, x पावर m -6 पावर m अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखें तो तीनों में x पावर m क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर मैं x पावर m, हमेशा ये याद रखना हर स्टेप में हम ये सिचुएशन करेंगे, ये सारे ये प्रोसेस ये तीनों याद रखना। ये तीनों प्रोसेस जब भी हमारे पास आएंगे तो सारों इक्वेशन यानी सारे इक्वेशन में हम ये स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप याद रखना, समझ गए। तो सारों इक्वेशन में हम यही तरीका करेंगे, इस पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर x पावर m पर, अब यहाँ पर x पावर m मैंने कॉमन कर दिया, तो x पावर m मैंने कॉमन कर दिया तो 4m यहाँ पर 4 आ जाएगा, m² माइनस m अपनी जगह पर आ जाएगा, m अपनी जगह पर और -1 अपनी जगह पर। क्यों, x पावर m है तो कॉमन कर दिया तो -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 4 अपनी जगह पर, m² माइनस m अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर इक्वल टू 0 करेंगे और x पावर m नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, ये याद रखना, ये 0 के बराबर नहीं है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4m² -4m आ जाएगा, 4m अपनी जगह पर और -1 अपनी जगह पर, 4m + 4 -4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 4m² -1 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 4m² इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 को वहाँ ले गया। अब m² इक्वल टू +-2 आ जाएगा, ये इसके रूट आ गए। तो कैसे मैंने लाया, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट यहाँ पर वैल्यू ले लिया तो 1/4 किसके बराबर होता है, 1/2 के। अब इसके रूट +-2 आ गए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये रूट एक प्लस के और एक माइनस के और रूट दोनों क्या है, डिस्टेंट इंटीजर है, डिस्टेंट है। तो डिस्टेंट रियल नंबर आ गए तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, मैंने लास्ट आपको बताया। सबसे पहला वाला केस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके लिए मैंने पहला वाला इक्वेशन कर दिया। तो ये इक्वेशन, ये वाला केस लिखेंगे y इक्वल टू c1 x पावर m1 + c2 x पावर m2। तो यहाँ पर मैंने ये वाला केस अप्लाई कर दिया। m1 क्या है तो m1 ये है, m2 क्या है ये वाला है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, समझ गए।
अब देखो कि केस नंबर 2 की तरफ देखो तो केस नंबर 2 भी वही तरह के तरीका करेंगे। सबसे पहले हम वाई करेंगे तो अभी वाई डैश लेंगे, इसके बाद हम वाई डबल डैश लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स पावर एम की जगह वाई की जगह पुट करेंगे वाई डबल डैश और वाई डैश की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 4x² अपनी जगह पर और डबल डैश की जगह हम ये पुट करेंगे, ये इसके बराबर है +8x अपनी जगह पर आ जाएगा और इसके लिए पहले डेरिवेटिव के लिए ये लगाऊंगा और एक्स पावर एम अपनी जगह पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास m आ जाएगा और ये हमारे पास x² है। तो मैंने आपको बताया m+2 -2 करेंगे सारों में, यही तरीका कर दो तो +1 और -1 आ जाएगा। अब एक्स पावर एम अपनी जगह पर, एक्स पावर एम को कमल कर दो तो हमारे पास यहाँ पर सारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो तो 4m² -4 आ जाएगा। और ये क्यों आ गया, क्योंकि एक्स पावर एम सारों में क्या है, कॉमन है। समझ गए। अगर ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन आया, इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास मैंने ये कर दिया, एक्स पावर एम सारों में कॉमन कर दिया। अब -4m + 8m से क्या आता है, 4m आता है। अब अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला है a + b² तो a² और 2m² हो जाएगा प्लस b² 1² है प्लस 2ab 2 to the power m आ जाता है तो 2m + 1² आ जाएगा। अब हमारे पास रूट क्या आ गए, -1/2 और -1/2 आ गए। तो क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि दूसरा केस में हमारे पास अगर रिपीटेड आ जाए या इक्वल आ जाए तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ये वाला। तो जनरल इक्वेशन लिख लो c1 x पावर m1 + c2 x पावर m1 और नेचुरल लॉग m2 हमारे पास ये m2 है, याद रखना। समझ गए। तो इस पर भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर m2 करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो -1/2, यहाँ पर नेचुरल लॉग और c1 और c2 की वैल्यू पुट कर दी। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए केस नंबर 3 के लिए भी मैंने एग्जाम्पल लिया है तो इसको वही तरीका करेंगे, वही एक्स पावर एम अपनी जगह पर, ये भी अपनी जगह पर, इसका डेरिवेटिव ले लिया जो सबसे पहले क्वेश्चन में कर दिया, दूसरे इक्वेशन में भी कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो 3x² अपनी जगह पर आ जाएगा, वाई डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमारे पास 6 अपनी जगह पर और इसकी डेरिवेटिव पुट कर दी, फिर एक्स पावर एम अपनी जगह पर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, जब +2 है तो -2, तो मैंने आपको बताया कि दोनों क्या हो जाएंगे, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स पावर एम आ जाएगा। यहाँ पर भी मैंने इस तरह कर दिया कि x पावर +1 -1 तो एक्स पावर एम आ जाएगा, m अपनी जगह पर आ जाएगा और ये अपनी जगह पर। एक्स पावर एम सारों में कॉमन है तो कॉमन ले लो और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3m² हो जाएगा और 3m आ जाएगा +6m आ जाएगा +1 आ जाएगा =0। अब हमारे पास ये इक्वेशन अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3m + 6m से क्या आता है, 3m आता है। अब क्या करेंगे तो सबसे पहले हम रूट फाइंड करेंगे तो रूट हमारे पास कैसे आएंगे, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला पुट कर अप्लाई कर दी तो वही तरीका कर दें। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही तरीका कर दें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक यहाँ पर नंबर आ गया तो एक रियल है और एक इमेजनरी है। तो रियल के लिए भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो रूट आएंगे कंजुगेट है, तो यहाँ पर कंजुगेट क्यों आ गए, क्योंकि आयोटा फॉर्म में है। तो इसका जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स पावर अल्फा मीन ये हमारे पास क्या नंबर अगर आ गए यानी रियल नंबर आ जाए तो इसके लिए हम एक्स पावर ए लिखेंगे +c1 × cos बीटा हमारे पास क्या है, तो बीटा हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। समझ गए। इस पर भी कंफ्यूज मत होना। नेचुरल लॉग अपनी जगह पर +c2 और साइन और बीटा नेचुरल लॉग। इसको याद करने का तरीका यही है कि c1 cos × c2 sin x और यहाँ पर बीटा नेचुरल लॉग x की जगह लगाएंगे और एक्स पावर ए। अब यहाँ पर मैंने वही तरीका अप्लाई कर दी, तो अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। समझ गए। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल भी ली है, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल के लिए है तो ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए भी वही तरीका है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीका पर हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। समझ गए। इस पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है।
अब यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि y इक्वल टू एक्स पावर m, यही तरीका कर दिया। अब तो ट्रिपल डेरिवेटिव है तो ट्रिपल डेरिवेटिव में x -1 अपनी जगह पर आ जाएगा और -2 भी यहाँ पर आ जाएगा, तो m पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब अपनी जगह पर ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए अपनी डेरिवेटिव लिख लो, तो ये डेरिवेटिव मैंने लिख लिया। प्लस 5x² अपनी जगह पर आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव के लिए मैंने यही लिख लिया। प्लस 7x अपनी जगह पर और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए मैंने ये लिख लिया। प्लस 8 अपनी जगह पर और y की जगह x पावर m लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं x पावर m कॉमन लूँगा, क्योंकि ये सारा अगर इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास कौशी है। तो कौशी में मैंने आपको बताया कि ये याद रखना, अगर कौशी इक्वेशन आ जाए तो डायरेक्टली x पावर m को कॉमन ले लो और x पावर 0 हो जाएगा। तो x पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो -3 + 3 किसके बराबर होता है, x पावर 0 के। तो x पावर 0 1 के, यहाँ पर भी x पावर 0, यहाँ पर भी x पावर 0। तो यहाँ पर मैं x पावर m को कॉमन लेता हूँ, तो x पावर m मैंने कॉमन कर दिया। अब ये रह गया, तो ये अपनी जगह पर, ये भी अपनी जगह पर और ये भी अपनी जगह पर आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। साइंटिफिक डिवीजन का तरीका क्या है, सबसे पहले हम 1 को पुट करेंगे, इसके बाद 2 को पुट करेंगे, 3 को पुट करेंगे, 4 को पुट करेंगे। अगर इस बार नहीं आ गया आंसर, मीन 0 नहीं आ गया, 0 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन का नाम, यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 को पुट करता हूँ, तो 1 को पुट कर दो तो हमारे पास 1³ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1³ हो तो +2m आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, +4 आ जाएगा और +8 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर दो, तो सारे प्लस करेंगे तो ये तो 0 नहीं आता, तो 0 के लिए हम साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो 0 के लिए अगर मैं -2 को पुट कर दूँ, तो -2 पुट कर दो तो हमारे पास -2 होल स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, प्लस फिर -2, तो +2 × -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, +4 × -2 हो जाएगा और +8 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 to the power 4 to the 8 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगी, क्योंकि 3 दफ़ा है, समझ गए। फिर 2 अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर 2 to the power हो जाएगा, समझ गए, और -8 आ जाएगा। क्यों 2 4 8 हो और +8 अपनी जगह पर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो +8 -8 कैंसिल और यहाँ पर 2 4 8 हो तो -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर आ गया। इसलिए ये हमारे पास इसका रूट है। रूट क्यों है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जब रूट आ गया तो यहाँ पर मैंने m+2 और m² + 2 लिख के 4 कर दिया। अब यहाँ पर आप साइंटिफिक डिवीजन अगर मैं करूँगा तो सारा वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये याद रखना, आप खुद से कर सकते हैं, समझ गए। तो रूट हमारे पास -2 2 आयोटा और -2 आयोटा, तो तीनों हमारे पास क्या आ गए, फिर हमारे पास दोबारा क्या आ गए, 2 सेम आ गए। ये हमारे पास अगर आप देखें तो अगर 2 सेम आ गए तो ये हमारे पास कौन सा अप्लाई करेंगे, वही y = c1 × x पावर -2 आ जाएगा और +c2 × cos 2 नेचुरल log x प्लस c3 और sin 2 नेचुरल log x। मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों क्या है, कंजुगेट है ना, कम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं cos और sin लिखूँगा और ये अपनी जगह पर आ जाएगा x पावर -2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और सारा एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस को सोल्व करेंगे। तो होमोजीनियस सबसे पहले करेंगे, तो इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।